दोस्तों, आपने बड़े बड़े इन्वेस्टर से ये बात ज़रूर सुनी होगी कि ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म गेम है, लेकिन अगर एक्चुअली में वेल्थ बनाना है तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना होगा। अब लॉन्ग टर्म में भी यहाँ पे 5 या 10 साल की बात नहीं की जाती है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म में 25 से 30 साल या 15 या 20 साल के लिए बोला जाता है। लेकिन अब हमें प्रश्न उठता है यहाँ पे कि 15 या 20 साल या 25 या 30 साल के लिए किसी भी कंपनी में जब हम निवेश करेंगे तो उस कंपनी में क्या ऐसा होना चाहिए जो हम निवेश करेंगे। उस कंपनी में जो है निवेश करने से पहले हमें कौन कौन सा पॉइंट को जो है देखना होगा ताकि हमारा पैसा जो है सेफ हो और आगे चल करके जो है हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिले। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 25 से 30 साल या 15-20 साल के लिए आप किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं, उस कंपनी में अगर आप अच्छा ग्रोथ चाहते हैं तो उस कंपनी में क्या क्या पॉइंट को देखना चाहिए, कैसा कैसा जो है पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा ताकि आपका पैसा जो है लॉन्ग टर्म में एक मल्टी बैगर के रूप में अच्छा जो है रिटर्न देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए कौन कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू को हमें अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है बिजनेस मॉडल और सिंपल और स्केलेबल। यानी कहने का मतलब कि बिजनेस मॉडल जो है यहाँ पे सिंपल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए। स्केलेबल का मतलब है कि ये बढ़ता रहना चाहिए। जैसे सबसे पहले आपको समझना होगा बिजनेस समझना जो है आसान हो, यानी कहने का मतलब है कि आप वैसे ही कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसका बिजनेस समझना आपके लिए आसान हो। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा कंपनी हो जिसके बिजनेस के बारे में आप जानते ही नहीं है, दूर दूर तक आपने नाम भी नहीं सुना है, तो वैसे कंपनी में निवेश करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे जोखिम हो सकता है। आप वैसी ही कंपनी में निवेश करें जिसका बिजनेस समझना आसान हो, जिस प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करते हो या जिस कंपनी का प्रोडक्ट आपके सामने जो है बहुत से लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा हो। तो वैसे कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए जो है यहाँ पे सेफ होगा और लॉन्ग टर्म में जो है आपको यहाँ पे फायदा होने वाला है। फिर क्या चेक करेंगे, क्या कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस सिंपल है। यानी कहने का मतलब कि किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस अगर सिंपल होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, तो उस कंपनी का जो है ग्रोथ होने का चांस जो है ज़्यादा होता है। क्या वे बिजनेस फ्यूचर में स्केल हो सकता है। हमें ये भी चेक करना होगा कि फ्यूचर के लिए जैसे 25 से 30 साल या 15-20 साल के लिए आप जब निवेश करते हैं तो हमें ये भी चेक करना होगा कि क्या वो बिजनेस का जो है फ्यूचर आगे है या नहीं है, आगे जो है इसका ग्रोथ जो है पोटेंशियल है या नहीं है, तो ये भी जो है आपको चेक करना होगा। फिर हमें चेक करना पड़ेगा क्या डिमांड आने वाले 15 से 20 साल तक बनी रहेगी। आप जितने लॉन्ग टर्म के लिए जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं उस कंपनी का प्रोडक्ट को आपको ये भी यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि उतने समय तक उस कंपनी का प्रोडक्ट जो है मार्केट में डिमांड होगा या नहीं होगा। जैसे पहले अगर मान ली देखा जाए तो कीपैड का फ़ोन चलता था, लेकिन कीपैड का फ़ोन बनाने वाली कंपनी अपने आप को एंड्रॉयड में अडॉप्ट नहीं करती तो आज जो है सो चल नहीं पाती। तो यानी कहने का मतलब कि आज तो जो प्रोडक्ट बना रही है आने वाले 15 या 20 साल के बाद उस प्रोडक्ट का जो है क्या मतलब डिमांड होने वाला है। अगर उस प्रोडक्ट जो है अगर मान ली नहीं चलता है तो उसके जगह पे जो है नए प्रोडक्ट पे कंपनी अडॉप्ट करना चाहती है ना चाहती है, ये सब चीज़ को आपको चेक करना होगा। जैसे अगर देखा जाए तो इन्फोसिस ये जो है आईटी सेक्टर का है, एचडीएफसी जो है बैंकिंग का है, एशियन पेंट जो है किसका है तो पेंट कंपनी है। यानी इनका बिजनेस जो है बिल्कुल सिंपल है, स्केलेबल था और ये आज भी जो है मल्टी बैगर हैं। यानी इन सभी कंपनी का जो एग्जांपल्स हमने दिया तो ये सब कंपनी का जो है बिजनेस बिल्कुल सिंपल है। कोई भी व्यक्ति जो है देख करके बता सकता है कि हाँ ये कंपनी जो है क्या काम करती है, जिसके वजह से लॉन्ग टर्म में जो है मल्टी बैगर है और आज भी जो है मल्टी बैगर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हमको बिजनेस मॉडल और इसका सिंपल होना चाहिए और स्केलेबल होना चाहिए, ये सब पॉइंट को जो है आपको चेक करना होगा। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग बोलेंगे मैनेजमेंट क्वालिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यानी कहने का मतलब कि मैनेजमेंट की क्वालिटी को आपको चेक करना होगा, क्योंकि कोई भी कंपनी मैनेजमेंट पे चलता है। कंपनी अगर अच्छा शानदार है लेकिन मैनेजमेंट अगर मान ली कि वहाँ पे डिफॉल्ट हो गया, मैनेजमेंट में अगर मान ली कि किसी भी तरीके का मान ली फ्रॉड हो तो जो है मैनेजमेंट लंबे समय तक जो है सस्टेनेबल तरीके से जो है कंपनी को नहीं चला पाएगा। तो यानी कहने का मतलब कि ऑनेस्ट विजनरी मैनेजमेंट इज इक्वल टू सेफ इन्वेस्टमेंट। यानी कहने का मतलब कि कोई भी कंपनी का अगर मैनेजमेंट ऑनेस्ट है, विजनरी है, लंबे अगर मान ली सोच रखता है तो वैसे कंपनी में निवेश करना आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि वो कंपनी जो है आपका सेफ इन्वेस्टमेंट जो है ऑप्शन बन सकता है। क्या प्रमोटर्स जो है क्लीन इमेज वाले हैं। ऐसा तो नहीं कि प्रमोटर्स के पास जो है किसी भी तरीके का फ्रॉड का केस हो या कोई जो है यहाँ पे धोखाधड़ी जो है किया हुआ हो, तो वैसे चीज़ों को जो है आपको यहाँ पे चेक करना होगा। यानी प्रमोटर्स का जो है क्लीन इमेज होना चाहिए। फिर क्या, तो क्या उन्होंने कभी फ्रॉड या स्कैम किया है। यानी इस पॉइंट को भी आपको चेक करना होगा कि जिस कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं उसके प्रमोटर्स या उसका जो है सीईओ ये सब जो है वो फ्रॉड तो नहीं किए हैं, क्या कभी जो है स्कैम तो नहीं किए हैं। क्योंकि ऐसे अगर मान लिया स्कैम या फ्रॉड करते हैं तो बहुत चांस है कि ये कंपनी भी जो है उसका ग्रो नहीं कर पाएगा, आगे जो है आपको जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। क्या उनके पास फ्यूचर विजन है,
यानी कहने का मतलब कि जो कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं उसका लीडर जो है, उसका जो है यहाँ पे प्रमोटर जो है, उनका फ्यूचर का विजन है या नहीं, उस चीज को जो है आपको यहाँ पे चेक करना होगा। जैसे अगर देखा तो एशियन पेंट या एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनी सफल हुई क्योंकि मैनेजमेंट ने शेयर होल्डर का पैसा ईमानदारी से ग्रो किया। यानी कोई भी कंपनी को ग्रो करने में मैनेजमेंट का बहुत बड़ा जो है यहाँ पे अहम रोल होता है। तो आप जो है मैनेजमेंट की क्वालिटी और उनका जो है ट्रांसपेरेंसी को चेक करना होगा, क्योंकि बहुत सी कंपनी अपनी ट्रांसपेरेंसी को नहीं दिखा पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि निवेशक यहाँ पे पैसे तो लगाते हैं लेकिन यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। तो आप इन सभी चीज़ों को चेक करें कि कंपनी का जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से सभी डेटा जो है यहाँ पे पब्लिकली जो है यहाँ पे मौजूद है या नहीं है, कंपनी का जो है चलाने वाले प्रमोटर्स जो है किसी भी तरीके का फ्रॉड का शिकार तो नहीं है, क्या वो जो है किसी भी तरीके का स्कैम तो नहीं कर चुके हैं। क्योंकि जब इस तरीके का अगर मान लीजिए पॉइंट आप देखते हैं तो यहाँ पे जो है आपको फ्यूचर में जो है निवेश करने का जो है विजन यहाँ पे क्लियर आपको नजर आता है कि हमें जो है इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। थर्ड जो यहाँ पे पॉइंट आपको चेक करना होगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर मान लीजिए सस्टेनेबल तरीके से चल रही है, लेकिन यहाँ पे ये भी चेक करना होगा कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इसका क्या है। यानी जो कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं, उस कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है, क्या उसका कॉम्पिटिटर उससे तगड़ा तो नहीं है, क्या आने वाले 5 साल या 10 साल में ऐसा तो नहीं कि उस कंपनी का जो है पीछे करके दूसरे कंपनी जो है वहां पे जो है आगे ग्रो कर जाएगा। जैसे बहुत सा होता है कि कोई कंपनी अगर मान लीजिए प्रोडक्ट को अभी ठीक से बना रही है, ठीक से सेल्स हो रहा है, लेकिन हमें फ्यूचर को भी जो है प्रेडिक्ट करके चलना होगा कि कहीं फ्यूचर में कोई ऐसा कंपनी ना आए या वर्तमान में भी जो है कोई ऐसा कंपनी अभी शुरू ना हुआ जो इसको जो है पीछे छोड़ दे। तो ये सभी चीज़ों को आपको चेक करना होगा। यानी मोट जो है आपको चेक करना, मोट जो वो ताकत है जिससे कंपनी को हराना क्या होता है, मुश्किल होता है। यानी कंपनी में कोई ऐसा कोर पॉइंट होना चाहिए जो उस कंपनी को जो है और कंपनी से अलग बनाता हो और फ्यूचर में जो है इसका कोई भी रिकॉर्ड तोड़ ना सके। ये सभी पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी को सस्टेनेबल तरीके से चलने के लिए। बहुत से कंपनियां तो इसलिए फेल हो गए क्योंकि उनका कॉम्पिटिटर इतना मजबूत था कि उनके जो है यहाँ पे डाउनफॉल का शिकार होना पड़ा। तो ये सभी चीजों को आपको चेक करना होगा। ब्रांड पावर जैसे मान लीजिए कि नेस्ले या ब्रिटानिया जैसा होना चाहिए। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की अगर बात किया जाए तो एशियन पेंट की जैसा होना चाहिए। आपको टेक्नोलॉजी एडवांटेज की अगर बात की जाए तो टीसीएस और इन्फोसिस की जैसा होना चाहिए। जब इस तरीके के कंपनी में आप निवेश करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर देखने को मिलता है। यानी जितना स्ट्रॉन्ग जो है मोट होगा उतना स्टेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा और उसी तरीके से आपको पैसा भी जो है यहाँ पे ग्रो होगा। फोर्थ पॉइंट में आपको फाइनेंशियल हेल्थ और वैल्यूएशन जो है आपको चेक करना होगा। यानी कहने का मतलब कि बैलेंस शीट जो है मजबूत होनी चाहिए। कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ आपको चेक करना रहेगा तो इसमें कुछ मेजर पॉइंट है जो आपको चेक करना होगा। बैलेंस शीट जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। बैलेंस शीट को जो है आप पढ़ें, उसका बैलेंस शीट अगर मान लीजिए किसी कंपनी का मजबूत है तो कंपनी जो है लॉन्ग टर्म में जो है अच्छा जो है यहाँ पे ग्रोथ करने का चांस है। डेप्ट जो है यहाँ पे कम होना चाहिए। यानी बहुत सी कंपनी क्या करती है कि उसका फाइनेंशियल जो है मजबूत तो होता है, बैलेंस शीट भी मजबूत होता है, लेकिन क्या होता है कि बहुत सा कर्ज लिया हुआ रहता है। तो कर्ज जो है कंपनी के पास कम होना चाहिए, तभी जो है आगे लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल तरीके से जो है यहाँ पे ग्रो हो सकती है। प्रॉफिट जो है हर साल बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन साल जो है प्रॉफिट बहुत ज्यादा किया लेकिन पिछले का रिकॉर्ड जो है यहाँ पे 0 है। तो ऐसा भी जो है यहाँ पे नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट जो है हर साल कंपनी का बढ़ना चाहिए। ऑन इक्विटी जो है 15% यानी कंसिस्टेंसी से जो है होना चाहिए, क्योंकि रिटर्न ऑन आरओई जो है 15% से अगर कम रहेगा तो हो सकता है कि आपका पैसा को जो है यहाँ पे स्मार्टली जो है अच्छा से ग्रो करने में दिक्कत हो। फिर क्या, तो फ्रेश कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि कैश जो है कंपनी में जो है पॉजिटिव तरीके से जो है लगातार आते रहना चाहिए, तब जो है सो कंपनी फ्यूचर में अच्छा ग्रो कर पाती है। और सबसे जरूरी, सही वैल्यूएशन पर खरीदो। अच्छी कंपनी भी अगर महंगे दाम पर मिले तो रिटर्न कम मिलेगा। यानी बहुत से कंपनी में क्या होता है कि कंपनी तो अच्छा है, सस्टेनेबल है, सारा जो है मेजरमेंट यहाँ पे कर लिया आपने, लेकिन क्या होगा कि कंपनी का जो है वैल्यूएशन यानी कंपनी का जो शेयर का जो प्राइस है वो क्या है कि ज़्यादा मिल रहा है, यानी वर्तमान से जो है कहीं ज़्यादा जो है आपको वैल्यू पे खरीद रहे हैं। तो जब ज़्यादा कीमत पे अगर आप कंपनी की प्राइस को, कंपनी का जब वैल्यू की एक्चुअली वैल्यू से ज़्यादा अगर मान ली प्राइस को पे करके आप शेयर को खरीदेंगे तो वहाँ भी जो है आपका नुकसान होने का चांस हो जाता है, यानी आपका ग्रोथ जो है वहाँ पे नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले आपको ये भी चेक करना होगा कि कंपनी तो ठीक ठाक है, लेकिन क्या यहाँ पे जो जिस प्राइस पे हम शेयर को खरीद रहे हैं वो प्राइस जो है एक्चुअली में कम है या फिर बहुत ज़्यादा है। कम में मिलता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअली प्राइस में मिलना चाहिए कम से कम। अगर ज़्यादा प्राइस में आप खरीदते हैं तो अच्छी कंपनी का जो है शेयर में भी जो है आपका रिटर्न जो है यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा।
तो ये सभी चीज़ों को जो है आपको चेक करना बहुत जरूरी है। पीछे के बताए गए पॉइंट को जब आप चेक कर लेते हैं तो आपके अंदर जो है पैसेंस और यहाँ पे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का जो है रूल को अपनाना होगा। यानी लॉन्ग टर्म जो है इज इक्वल टू क्या होता है, पैसेंस प्लस रिस्क मैनेजमेंट। लॉन्ग टर्म में कोई भी कंपनी में निवेश करने से पहले आपको पैसेंस और रिस्क मैनेजमेंट को जो है यहाँ पे डिफाइन करना होगा। आपके अंदर जो है पैसेंस रखना होगा, क्योंकि जब आप निवेश करते हैं जो मार्केट में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में बहुत तरह का जो है फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, बहुत तरह का जो है डाउनफॉल भी आपको देखने को मिलेगा। तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपको पैसेंस रखना होगा, अपना जो है इन्वेस्टमेंट को जो है बरकरार रखना होगा, और आपको रिस्क मैनेजमेंट भी जो है लेके चलना होगा कि कौन सी कंपनी में जो है कितना रिस्क लेना है। यानी कहने का मतलब कि आप जो है स्मॉल कैप में डाल रहे हैं तो स्मॉल कैप में जो है हमें कितना डालना है, मिड कैप में जो है हमें कितना लगाना है, और लार्ज कैप में जो है हमें कितना लगाना है। अपने रिस्क के हिसाब से जो है आप जो है कैपिटलाइजेशन के आधार पे कंपनी में निवेश करें। तो लॉन्ग टर्म में जो है वही सस्टेन कर पाता है जिसके अंदर पैसेंस और रिस्क मैनेजमेंट होता है। पैसेंस रखो कम से कम 15 या 20 साल तक होल्ड करने के लिए, और क्या तो डाइवर्सिफाई करो। सिर्फ 1 से 2 कंपनी नहीं, कम से कम जो है 5 से 10 स्टॉक में जो है आपको क्वालिटी स्टॉक में जो है निवेश करना होगा। क्योंकि जब आप डाइवर्सिफाई करते हैं तो किसी अगर मान लीजिए कि 1-2 कंपनी, मान लिया आपने 10 कंपनी में निवेश किया, उसमें से 2 कंपनी में अगर मान लीजिए कि लॉस भी होता है तो बाकी का 8 कंपनी जो है आपको यहाँ पे अच्छा रिटर्न देगा, जिसके वजह से आपका पोर्टफोलियो जो है ग्रो होगा। तो डाइवर्सिफाई जो है आपको करना ही होगा, क्योंकि हर वीडियो में हमने चर्चा किया, इन्वेस्टिंग का जो वीडियो था कि डाइवर्सिफाई जो है बेहतर निवेश के लिए बहुत जो है यहाँ पे अच्छा जो है पॉइंट आपको देखने को मिलता है। फिर क्या तो सेक्टर को मिक्स करो, यानी कोई जो है कुछ जो है आईटी सेक्टर में कर दो, कुछ जो है बैंकिंग सेक्टर में, कुछ एफएमसीजी में, कुछ जो है फार्मा सेक्टर में, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में। यानी कहने का मतलब कि आप जो है अलग अलग सेक्टर में भी जो है निवेश करें। सभी पैसे को एक ही सेक्टर में निवेश करना, यह भी जो है आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। सही यही स्ट्रेटेजी आपको सुरक्षित रखेगी और रिटर्न भी जो है मल्टीपल करेगी, क्योंकि जब आप एक ही जगह पे पैसे को डालते हैं तो उस पार्टिकुलर अगर मान ली कि एक कंपनी अगर मान ली कि डाउन में जाता है, वो अगर कंपनी अगर मान ली क्रैश करता है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो जैसे डूब जाएगा। तो अलग अलग सेक्टर और अलग अलग चीज़ों में अगर मान लिया अलग अलग कंपनी में आप निवेश करते हैं तो इससे ये फायदा होता है कि कोई भी एक कंपनी या 2 कंपनी को डूबने से आपका पोर्टफोलियो जो है यहाँ पे सेफ रहता है। तो इन सभी चीज़ों को जो है ध्यान आप जरूर रखें। फॉर्मूला ऑफ वेल्थ क्रिएशन, यानी वेल्थ क्रिएशन करने के लिए जो है यहाँ पे मेन फॉर्मूला क्या होता है, राइट कंपनी प्लस राइट प्राइज प्लस क्या तो पैसेंस। यानी कहने का मतलब कि वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे स्मार्टली फॉर्मूला की अगर बात की जाए तो स्मार्टली फॉर्मूला क्या है, राइट कंपनी। सबसे पहले आपको राइट कंपनी चूज करना होगा, फिर जो है आपको यहाँ पे राइट प्राइस भी चूज करना होगा। कंपनी तो आपने राइट चूज कर लिया, लेकिन प्राइस जो है क्या है कि एक्चुअली प्राइस से दुगना प्राइस पे मिल रहा है, तो वहाँ भी जो है आप फंस सकते हैं। तो सबसे पहले राइट कंपनी और राइट प्राइस, उसके बाद जो है आपको पैसेंस भी यहाँ पर रखना होगा। जब ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर अच्छा होता है तो यहाँ पे क्या हो कि मल्टी बैगर रिटर्न आपको देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए जो है आपको पैसेंस रखना होगा। सिंपल और स्केलेबल बिजनेस चुनो, यानी कहने का मतलब कि आप वैसे बिजनेस में ना ही निवेश कर दें जिसके बारे में आप जानते भी नहीं हैं, जिसका प्रोडक्ट का आपने नाम भी ना सुना है, जिसका प्रोडक्ट का आप दूर दूर तक नहीं जाना है। तो जब आप ऐसे चीज़ों में निवेश करते हैं, ऐसे कंपनी में निवेश करते हैं, तो आपको वहाँ पे चांस होता है पैसा डूबने का। तो आप वैसे ही कंपनी चुनें जिसका बिजनेस के बारे में आप जानते हो, जिसके प्रोडक्ट जो है आप इस्तेमाल करते हो या आपके अगल बगल के लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। ऑनेस्ट और विजनरी मैनेजमेंट देखो, यानी ऑनेस्ट और विजनरी मैनेजमेंट जिस कंपनी का है उस कंपनी में जो है लॉस होने का चांस बहुत कम हो जाता है, वहाँ पर रिटर्न जो है आपको देखने को अच्छा मिलेगा। स्ट्रॉन्ग मोट, यानी कॉम्पिटिटर जो है यहाँ पे देखना चाहिए, कॉम्पिटिटिव जो है एडवांटेज होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी कॉम्पिटिटर जो है दूर दूर तक दिखाई नहीं दे, ऐसे कंपनी को आपको तलाश करना होगा। फाइनेंशियल जो है आपको हेल्थ चेक करना होगा, जिसमें हमने बताया कि डेप्ट जो है बहुत कम होना चाहिए, ROE जो है आपको चेक करना होगा। फिर क्या तो सही वैल्यूएशन पर एंट्री लो, एसेंस रखो और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो। आपको पैसेंस रखना होगा, एक ही जगह पे निवेश आपको नहीं करना होगा, ये पोर्टफोलियो को जैसे आपको डाइवर्सिफाई करना होगा। यही है वो रास्ता जिससे ऑर्डिनरी इन्वेस्टर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए आप जो है किन किन पॉइंट को देखें ताकि लॉन्ग टर्म में जो है आपको अच्छा वेल्थ क्रिएशन करने को मिले। यानी कहने का मतलब कि आप जब 15 से 20 साल या 25-30 साल के लिए जब किसी भी कंपनी में आप पैसे को निवेश करते हैं तो उसको यहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट को जैसा आपको देखना होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल्स बताया। जानकारी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करके बताएं कि आप जो है किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले कौन सा पॉइंट को ज़्यादा देखते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट फाइनेंशियल लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।